हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 20 अगस्त, ठीक है, 2025। इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग। थोड़ा सा हमारे घर के आसपास जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा आवाज़ में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही नाम मात्र का। तो आप लोग उसको स्किप करेंगे, इग्नोर करेंगे। ओके, फटाफट हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, नहीं तो फिर से वो आवाज़ आने लगेगा। क्लियर है? और हमें डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। सबसे पहले आते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। देखिए, कल भी हमने डिस्कस किया था टॉपिक को कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो मंडल बनता है ना, ठीक है, तो उसमें जो है ना लोकसभा और राज्यसभा के दोनों नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों शामिल होते हैं। कल हम लोग देखे थे कि एनडीए ने अपना उम्मीदवार नाम घोषित किया था। आज देखेंगे कांग्रेस और विपक्ष वाले ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। क्या नाम है उनका? पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। पिछले बार जब जगदीप धनखड़ जी बने थे ना, तो उनका जो अपोजिशन में जो था ना, उनका नाम पूछ लिया था बीपीएससी ने, याद रखिएगा। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन कमीशन पूछता है। अब आइए यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति जी ने जो है ना सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, सलाह लेने की कोशिश किया है कि आप बताइए हमको कि जो राज्यपाल है और राष्ट्रपति के पास जो बिल आएगा, तो उसको हम टाइम के अंतर्गत ही हमको कंसेंट देना होगा क्या? ऐसा कुछ प्रोविजन है हमारे संविधान में। तो आर्टिकल 143 याद रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को पावर है कि किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पे वो जो है ना सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 143 ध्यान रखिएगा। और एक आर्टिकल 200 अभी जेपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ लिया कमीशन ने, 200 और 201 वाला याद रखिएगा। ये जो है ना गवर्नर और राष्ट्रपति को जो है ना कंसेंट देना है बिल पे अपना, ठीक है, उसको लेकर प्रोविजन किया गया है और कोई समय सीमा अभी तक नहीं डिसाइड किया गया है। अब आइए यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात किया गया है। 7 मई, डेट याद रखिएगा, कब शुरू किया गया है? 7 मई 2025 को। और आपको बता दें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है उन पे हमला किया गया था। ये डेट याद रखिएगा, 7 मई वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो अभी न्यूज में क्यों आ गया? क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट बुक है, बेसिक बुक है एनसीईआरटी, उसमें इस चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को शामिल करेगा। अभी देखिए, टैरिफ के कारण चाइना भारत को बहुत परेशान किया अमेरिका ने, तो भारत ने भी अपना जो है ना रिलेशन को रसिया और चाइना के साथ क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है, अपना सप्लाई को बढ़ा रहा है, अपनी रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहा है, ताकि एक देश पर निर्भर रहना सही नहीं है। क्योंकि कुछ विकसित देश, ठीक है, वो सोचते हैं कि उनका जो नियम है हम बाकी देशों पर थोपेंगे। भारत नहीं मानेगा, कोई भी देश नहीं मानेगा, ठीक है। तो जो विवाद था, मेंस में पूछेगा कि चाइना और भारत के बीच में विवाद वाले कौन कौन से मुद्दे, उस पर प्रकाश डाले और अभी हाल के वर्षों में क्या प्रयास किए गए दोनों देशों के द्वारा। फिर देख लीजिए यहाँ पे कुत्ता, अभी जो है ना, जो स्ट्रीट डॉग है ना, उसको उनके जो है ना एक आश्रय स्थलों पे रखा जा रहा है, लेकिन जो आश्रय स्थल पे रखा जा रहा है, क्या वहां पे कंडीशन है सही? उसको लेकर प्रश्न उठ रहा है। आपको बता दें, अभी हाल ही में कमीशन का एग्जाम हुआ था, मुझे लगता है 1 महीना पहले, किसी में हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे वहां पे, तो हमें पूछ लिया कि रैबिट जो है ना किसके द्वारा फैलता है या किसके कारण। पहला ऑप्शन पता क्या था? कुत्ता के काटने से। और दूसरा ऑप्शन पता क्या था? जानवर के काटने से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जानवर। कुत्ता मत टिक कीजिएगा, क्योंकि रैबिट जो है ना कुत्ता के अलावा बिल्ली, बंदर के काटने से भी फैलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कमीशन क्वेश्चन पूछता है जो टॉपिक आपके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे, अभी जो वर्तमान भू राजनीतिक जो परिदृश्य है विश्व में, जियोपॉलिटिक्स है, उससे क्या हो रहा है ना, इक्वेशन अब चेंज हो रहे हैं। यहां पर बात किया गया है कि भारत के सामने कई चुनौती है, तो उससे निपटने के लिए भारत अपने तरीकों को जो है ना अपना रहा है। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया 50%, तो भारत कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है, कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं ले रहा है, पहले उस जो निर्णय है उसका आकलन कर रहा है, उसके अनुसार अपने कदम उठा रहा है, उसी के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, एससीओ समिट जो है ना चाइना में होने वाला है, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एससीओ को लेकर, भारत चाइना रिलेशन को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। ये देखिए इकोनॉमिक्स में पूछता है, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, ठीक है।
और भारत में किस प्रकार का बेरोजगारी है, सरकार ने इसे दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं, बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ता है युवा पे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस आर्टिकल को पढ़ना होगा। यहाँ पे बेरोजगारी जो है ना, बढ़ती जनसंख्या, सीमित संसाधन, आधुनिक तकनीक, जैसे कि एआई को लेकर लोग डर रहे हैं कि जॉब खतरे में हो जाएगा। भाई जॉब खतरे में नहीं होगा, जॉब का जो नेचर है ना वो चेंज करेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके एआई सीख लीजिए। क्लियर है? हमें चुनौती के सामने रोना नहीं है, हमें चुनौती के सामने घुटने नहीं टेकना है, बल्कि चुनौती को ही सीख लेना है। ओके, अगर कुछ साल के बाद नया टेक्नोलॉजी आएगा उसको सीख लेंगे। इसलिए अपने को अपडेट रखना बहुत जरूरी है, तभी आप चीजों को टैकल कर पाएंगे, नहीं तो फिर कमजोर की तरह रोना से कुछ मिलने वाला नहीं है। यहां पर देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2 अन्य हैं इलेक्शन कमिश्नर, नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। अभी इनको हटाने के लिए जो है ना विपक्ष बोल रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो इन पे हम महाभियोग लगाएंगे। क्वेश्चन यहीं से पूछता है आपसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है ना तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है, और महाभियोग मतलब संसद की भूमिका बढ़ जाती है। लेकिन यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन को हटाना है ना तो महाभियोग नहीं, वो राष्ट्रपति हटा सकते जब मन चाहे तब। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। और महाभियोग में 50 सांसद का समर्थन चाहिए प्रपोजल पेश करने के लिए राज्यसभा में, 100 लोगों का लोकसभा में, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है ना अभी कुछ दिनों तक मुझे लगता है कि आसपास कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है ना उससे आवाज जो है ना थोड़ा सा विघ्न उत्पन्न करने का कोशिश कर रहा है हमारे कामों पे, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। मुझे आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग का जो है ना कंटिन्यूटी बना रहे, नहीं तो अगर हम छोड़ देंगे तो आप लोग भी जो पढ़ रहे हैं वो भी छोड़ दीजिएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पे जो है ना दुनिया अभी जो है ना जो प्रेसिडेंट है हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो जो है ना इंडियन फॉरेन सर्विस का जो 24 बैच है उनको जो है ना संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो चैलेंजेस है वर्ल्ड में तो भारत उसका समाधान लेकर आता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो वसुधैव कुटुंबकम है, ठीक है, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, याद रखिएगा। तो ग्लोबल साउथ को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है और ग्लोबल नॉर्थ को लेकर भी पूछेगा। ग्लोबल नॉर्थ मतलब जो डेवलप कंट्री है जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, ग्लोबल साउथ मतलब जो अभी कमजोर हैं जिनकी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी जो है डेवलप कंट्री के मुकाबले अच्छी नहीं है। ध्यान रखिएगा, तो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ यूपीपीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर देखिए भारत और चाइना का रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, मेंस में पूछेगा कि हाल में कौन से तनाव है, तनाव के क्या कारण है। तो यहाँ पे जो तनाव को दूर करने के लिए व्यापार पे फोकस किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया जा रहा है, पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, जो सीमा विवाद है उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, जो भी हर्डल थे उसको दूर किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दुर्लभ मृदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, रेयर मिनरल्स बोलते हैं इसको। तो इसका यूज पता कहाँ होता है? जो हाई टेक्नोलॉजी जो इक्विपमेंट होता है ना उसमें यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गया वहां पे। और ये गलवान घाटी याद रखिएगा, पूछेगा गलवान घाटी झड़प जो ना किन 2 देशों के बीच में विवाद बना हुआ है? तो भारत और चाइना। भारत और चाइना के बीच में कौन सा लाइन पास करता? मैकमोहन लाइन। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो संविधान है किन किन देशों से जो है ना प्रोविजन दिया गया। तो अमेरिका याद रखिएगा, जैसे कि उपराष्ट्रपति का पद को लेकर अभी काफी चुनाव में चल रहा है, तो यहां से पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर जो है ना कौन कौन सा कंट्री पास करता है उसको ध्यान रखिएगा। ब्राजील किन किन देश के साथ सीमा साझा करता है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सा जिला टच करता है बिहार का? यूक्रेन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नीलगिरी को याद रखिएगा। यहाँ पे चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ? जलियांवाला बाग, फिर अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा, दांडी यात्रा, ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया। ये पीडीएफ चाहते हैं तो आपको लिंक मिलेगा कमेंट में, एक छोटी सी प्रक्रिया को फॉलो कीजिएगा तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।